नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के पर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि झारखंड शिक्षा निदेशालय की तरफ से आया है। और एक ये बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, और ये आपके लिए खुशखबरी भी है। क्योंकि झारखंड +2 जो विद्यालय शिक्षक से संबंधित जो नियमावली है उसमें संशोधन होकर के ये नियमावली अंततः आ चुका है। तो आज हम लोग समझेंगे कि इस नियमावली में क्या कुछ संशोधित किया गया है। उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो हमारा एक जो नियमावली आया है, संशोधित नियमावली जो आया है, ये नियमावली 6 अप्रैल को ही आ चुका था। ठीक है, 6 अप्रैल को ही इसको अनुमति दे दी गई है। ये झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है। और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, संख्या देख लीजिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल सभी कोटि के सरकारी +2 विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों हेतु प्रवृत्त झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। अब जो 2012 में नियमावली बना था उसी को इसमें मॉडिफाई किया गया है, संशोधित किया गया है। तो क्या है, सबसे पहले इसमें देखिए संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, यह नियमावली झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन अधिनियम 2022 कहलाएगा, जो कि 2012 में बना था। ठीक है उसी में संशोधन किया गया है। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। ये जो इम्प्लीमेंट होगा पूरे झारखंड के लिए है। यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी, जब इसका पब्लिकेशन जिस दिन से हुआ उसी दिन से ये माना जाएगा। ठीक है, ये है। अब देखिए नियम यहाँ कुछ दिया गया है इसमें क्या है, तो नियम 3 नियम 3 ग 2, ठीक है, नियम 5, ठीक है, परंतुक नियम 7 के निम्न नियम या अंश संशोधित किया जाता है। क्या है, तो झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 की नियम 3 में +2 सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की श्रेणियों में अंकित उप प्राचार्य पद एवं वेतनमान, नियम 5 परंतुक में अंकित उप प्राचार्य के पद एवं नियम 7 में अंकित उप प्राचार्य की संवर्ग को विलोपित किया जाता है। मतलब पहले क्या था, जो 2012 में जो नियमावली बनी थी उसमें एक विद्यालय में उप प्राचार्य का पद था, सृजित किया गया था। ठीक है, जैसे प्रधानाचार्य होता है उसी तरह उप प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब किसी भी झारखंड के +2 स्कूल में उप प्रधानाचार्य नहीं होंगे, इस पद को हटा दिया गया है। ये पहला संशोधन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नियम 3 के उपरांत पुनः स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के स्थान पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक एवं तदनुसार नियम 3 के 2 में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित वरीय वेतनमान कोटि वेतनमान 9300 से 34,800 ग्रेड पे 5400 में वित्त विभाग झारखंड राज्य के संकल्प ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 28/2/2009 के पृष्ठ इतना वेतनमान रुपीज इतना ग्रेड पे संशोधित किया जाता है। अब पहले जो ग्रेड पे था वो था 9300 से 34,800। अब इसमें संशोधन करके कहा गया है कि 15,600 से 39,100 ग्रेड पे होगा। ठीक है, ये संशोधित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नियम 9(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है। अब क्या है, तो +2 विद्यालयों में इस नियमावली के
नियम 3 के 1 में उल्लेखित रिक्त पदों के आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार चिन्हित रिक्तियों में से 25% पद सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75% सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो पहले सरकारी स्कूल में टीचिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए जो भी सीट वैकेंट है उसमें 25% आरक्षित किया गया है। जो पहले से शिक्षक हैं, जैसे पारा टीचर हैं चाहे जो भी हैं, जिनके पास 3 सालों का शिक्षण कार्य का अनुभव है, उसके लिए 25% सीट आरक्षित किया गया है और 75% सीट से जो नियुक्ति होगा वो सीधी नियुक्ति होगा। ठीक है, परंतु यह कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में उत्तीर्ण घोषित नहीं हो पाते हैं, तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर भी उसी विज्ञापन एवं संव्यवहार से सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाएगी। अगर 25% जो रिजर्व है, जो एक्सपीरियंस लोगों के लिए जो पहले से ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, अगर उनके द्वारा ये 25% सीट नहीं भरी जाती है, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तब फिर जो सीट बचेगा उसमें फिर से सीधी नियुक्ति, जैसे 75% में जो फाइट होगा उसी तरह ये जो बच जाएगा सीट उसमें आप भी फाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सीधी नियुक्ति होगी। उक्त सभी नियुक्तियों का आधार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक जांच परीक्षा होगी और जो भी नियुक्ति का आधार होगा वो आपका एक जो टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसके आधार पर होगा। ठीक है, जांच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताधारियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। अब कौन कौन से देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियमन 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित होगी। अब क्या होगा, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से सीधी नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ सहित स्नातकोत्तर और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा में बीएड, यानी आपको 50% जो ग्रेजुएशन है यानी बीए में वो मार्क्स होना चाहिए। साथ ही आपका पीजी में भी 50% मार्क्स होना चाहिए और उसके साथ साथ बीएड में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये पहले से था, इसको यथावत रखा गया है। अब यहाँ है 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति। इसमें कुछ खास है नहीं। और फिर है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, मतलब आपका जो भी ग्रेजुएट हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट में पीजी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उसमें 50% होना चाहिए। साथ ही बीएड में भी आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, फिर है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर अथवा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड, ये पहले से ही है और इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, इस नियमावली के नियम 9 पहला के 1 का में अंकित शिक्षक प्रशिक्षण में वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। मतलब जो अभी बीएड कर रहे हैं
जो फाइनल सेमेस्टर में है, जिसका रिजल्ट अभी फाइनल नहीं आया है, परीक्षा में बैठने वाले फाइनल सेमेस्टर में, और अगर अभी फॉर्म आ जाता है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो ये एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम के रिजल्ट आने से पहले आपका बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा फल के प्रकाशन के तिथि के पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना होगा। तत्पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जा सकेगी। मतलब कि जो वैकेंसी आएगी उसके पहले वैकेंसी आएगी तो आप अपीयर में भर सकते हैं, लेकिन जो टीचर का एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट आने से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए बीएड का, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक और नियम है, प्रश्न पत्र 2 के प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे, यानी ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न होंगे, ठीक है। तथा प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। 2 पेपर होता है, एक जनरल पेपर और एक जो मेथड पेपर होता है। तो जो मेधा सूची यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका पेपर 2 के आधार पर बनेगा, परंतु यह कि न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। लेकिन आपको जो जनरल पेपर है उसमें 50% लाना अनिवार्य होगा। हालांकि आपका जो मेरिट बनेगा वो अपना पेपर से बनेगा, ठीक है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45% ये निर्धारित किया गया है, ठीक है। यह मेधा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगी, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 और 2 वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अगर कोई 2 कैंडिडेट का एक ही नंबर आ जाता है, मान लीजिए कि 260 आ जाता है या 360 आ जाता है 2 कैंडिडेट का, तब ऐसी स्थिति में दोनों में जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक होगा उसको वेटेज दिया जाएगा, जिसका कम होगा उसको फिर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी दोनों अभ्यर्थियों का प्राप्तांक भी और जन्म तिथि भी समान पाई जाती है, तब ऐसे स्थिति में जो स्नातकोत्तर योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर, यानी फिर आपका पीजी में जो मार्क्स जिसका ज़्यादा होगा उसको वेटेज दिया जाएगा। मान लिया जाए कि दोनों व्यक्ति का जो नंबर है वो 360 आया, ठीक है, दोनों का नंबर इक्वल हो गया। अब दोनों ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिसका एज है ज़्यादा उसको प्रीफर किया जाएगा, जिसका कम है उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि दोनों का एज भी है, मान लीजिए 32 साल, दोनों का एज 32 साल, दोनों का मार्क्स भी आया 360, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फिर दोनों में देखा जाएगा कि पीजी में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका है। पीजी में जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा फिर वरीयता उसी को मिलेगी, ठीक है। तो ये था। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के नियम इतना में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की अधिकतम कोटिवार आयु के प्रावधान में सामान्य कोटि को संशोधित कर सामान्य कोटि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग किया जाता है। यानी अब ईडब्ल्यूएस और जो जनरल कैटेगरी है वो दोनों का जो एज होगा एक ही होगा, एक ही माना जाएगा, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। जो ईडब्ल्यूएस का होगा वही जनरल कैटेगरी का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के अध्याय 7 नियम 10 में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है। अब इसमें जो नियम था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब क्या नियम था 2012 में अध्याय 7 और नियम 10 में, इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन उसको इसमें ख़त्म कर दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ एक और पॉइंट समझने वाला है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति या जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपयुक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 5% अंकों तक की छूट या अनुमति दी जाती। मतलब जो भी हैंडीकैप्ड हैं या जो भी इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है, तो उनका 5% अंक में छूट मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो निःशक्त है, जैसे जिनका फिजिकली जो हैंडीकैप है उनके लिए। अब इसमें कुछ विलोपित है, यानी कुछ नियमों को इसमें
हटा दिया गया। क्या? जिस पंचांग वर्ष में प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, उस वर्ष की 1 जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम 50 वर्षों की होगी, परंतु यह कि आरक्षित वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, विकलांगों के लिए आयु सीमा में छूट उपलब्ध होगी। अब जो इसमें प्राचार्य जो है, जो प्रिंसिपल का पोस्ट है, अब इसका जब बहाली आएगा तो उस समय जोड़ा जाएगा 1 जनवरी से। ठीक है, तो 1 जनवरी से उसका कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु, और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें जो छूट दिया जाएगा, तो छूट कुछ इस प्रकार रहेगा। जो अनारक्षित है, EWS है या जनरल कैटेगरी, उसका 50 वर्ष है अधिकतम आयु, और जो विकलांग में जनरल और EWS में होंगे उसके लिए 55 वर्ष है। OBC के लिए है आपका 52 वर्ष और 55 वर्ष। ठीक है, महिला, आरक्षित, अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 53 साल और 55 साल। ठीक है, वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति, पुरुष और महिला दोनों के लिए 55 साल और 55 साल दोनों में है। आर्थिक रूप से कमजोर महिला, EWS महिला में 53 साल और 55 साल ये छूट दिया गया है प्रधानाचार्य का जो पद आएगा उसके लिए। अब यहाँ देखिए, प्राप्त आवेदन पत्र में से अहर्ता पूर्ति करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब जो प्राचार्य का होगा, जो प्रिंसिपल का होगा, उसके लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो जनरल साइंस होगा, सामान्य ज्ञान होगा। ठीक है, जनरल नॉलेज होगा, जो कि 200 अंकों का होगा। इसमें आपका करंट अफेयर रहेगा, खेलकूद से संबंधित रहेगा, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा कुछ मिक्स रहेगा। ठीक है वहीं जो प्रश्न पत्र 2 रहेगा, इसमें झारखंड भी रहेगा पेपर 1 में। प्रश्न पत्र जो 2 रहेगा, इसमें अपना विषय से, जिससे आप स्नातक किए हैं या जिससे ग्रेजुएट हैं, उससे 300 अंक होगा। ठीक है, उक्त प्रश्न पत्र 1 और पेपर 2 की परीक्षाएं 3-3 घंटे की होगी। मतलब पेपर 1 3 घंटा का और पेपर 2 भी 3 घंटा का, और इसका जो लेवल होगा वो स्नातक स्तरीय होगा, यानी ग्रेजुएट लेवल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दोनों पेपर 3-3 घंटा का होगा। प्रश्न पत्र 1 और पेपर 2 दोनों में प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। यानी जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एग्जाम होगा पेपर 1 और पेपर 2, इसमें दोनों जो प्राप्त होगा पेपर 1 और पेपर 2 में, इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और इसमें कम से कम आपको दोनों मिला के 50% न्यूनतम लाना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। यह सूची प्राचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र 1 और 2 वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। तो 45% किसके लिए है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। ठीक है, और 50% सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक, अब इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि अगर जो मेरिट लिस्ट है बनेगा, उसमें अगर दो कैंडिडेट का या 2 से अधिक कैंडिडेट का इक्वल मार्क्स आता है, तब ऐसी स्थिति में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आधार माना जाएगा। अगर दोनों का डेट ऑफ बर्थ सामान्य है तो फिर स्नातकोत्तर में जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसको वरीयता दिया जाएगा। ओके, तो यही था। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि नियम 12(1) क के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किए जाते हैं। मतलब इसको लाया गया है। ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री एवं जीव विज्ञान बायोलॉजी में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। यानी आपको ग्रेजुएशन में जो साइंस वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से किन्हीं 2 विषयों में आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इसमें 45%, इसमें भी 5% का छूट दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन किए जाने की तिथि या अंतिम तिथि तक उन्हें उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी जब एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, उस समय तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो भी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, वो तो स्नातक है, इसका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन PG, जिसको हम लोग MA कहते हैं। उक्त शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10th कक्षा और इंटरमीडिएट
यानी 12th कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। मतलब इसके साथ पीजी में साइंस वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किसी 2 के साथ 50% मार्क्स के साथ पास होना है, और इसमें एसटी और एससी के लिए 45%। उसके बाद आपका 10th और जो 12th है ये झारखंड से ही हुआ होना चाहिए। आप पास आउट 10th और 12th से होंगे तभी भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ एक और चीज़ आपको समझना है कि नियम 12(1)(5) में के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें भी संशोधन किया गया है। प्रश्न पत्र 2 के सभी के प्रश्न भी स्नातक स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेघा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45%। यह मेघा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगा, यानी असिस्टेंट लैब जो लाइब्रेरी में जिसकी नियुक्ति होगी उसके लिए है। प्रश्न पत्र 1 और 2 वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। इसमें भी वही क्राइटेरिया होगा कि जिसका इक्वल मार्क्स होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी अगर इक्वल है तो फिर स्नातक में जिसका मार्क्स अधिक होगा उसको देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 मूल नियमावली का अभिन्न अंग होगा। यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। जब इसका पब्लिकेशन हो जाएगा उस दिन से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। विभागीय संलेखक, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही था पूरा जो संशोधित नियमावली है, और जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें और डिटेल्स आपको मिलेगा। आई होप कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो भी मन में आपको डाउट होगा वो क्लियर होगा। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो आज के न्यूज़पेपर में है। देखिए, ये हिंदुस्तान पेपर का है। अब +2 स्कूलों में नियुक्ति से जुड़ी नई नियमावली की अधिसूचना जारी हो गई, ठीक है। हाई स्कूल शिक्षकों को +2 में 25% आरक्षण, जो हाई स्कूल में टीचर कार्यरत हैं उसके लिए +2 में जाने के लिए उसके लिए 25% सीट आरक्षित की गई है, ठीक है। और यही मेन था। यहाँ देखिए, 75% +2 के पदों पर सीधी नियुक्ति, यानी जितने भी +2 हैं उसमें 75% सीधी नियुक्ति और 25% जो रिजर्व है, जो पहले से हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। 50% अंक जरूरी होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है दिया हुआ कि बीएड अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी हो सकेंगे इसमें शामिल, ठीक है। एक चीज़ और है, 12 साल सेवा पर 15,600 से 39,100 का वेतनमान, ये कुछ संशोधित किया गया है, ठीक है। ये आपको देख लेना है। अगर आपको चाहिए ये न्यूज़पेपर का या फिर जो नोटिफिकेशन है, जो अधिसूचना जारी किया गया है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा समझने में कि क्या कुछ नया संशोधित हुआ है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।